हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास के अंदर हम लोग 700 बेस्ट एमसीक्यू का क्लास नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 193 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कीटो प्रोटोकॉल। कीटो प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अलग अलग कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्री टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द कीटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। इट डील विथ रिड्यूसिंग ओवरऑल ग्रीन हाउस इमिशन। इट वॉज रिजल्ट ऑफ रियो 1992 एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। द कीटो प्रोटोकॉल वॉज adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997. It entered into force on 16 February 2005. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 11 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय। ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार्गेस कुरियन। भार्गेस कुरियन को भी कुरियन जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स इन ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी जो है पेडोलॉजी जो है किसका स्टडी को कहा जाता है? सोयल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। डिफोरेस्टेशन से क्या डिक्रीज होता है? रेनफॉल डिक्रीज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। किसका रिजल्ट से सोयल का फॉर्मेशन होता है? उसका नाम है वेदरिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज ट्रीज सीड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर एंड हॉट समर। कौन सा ट्री जो है अपना लीव्स विंटर और हॉट समर में सीड करता है, गिराता है? उसका नाम है डेसिडियस ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज इज ए कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। इंडिया में कोल्ड डेजर्ट किसको कहा जाता है? लद्दाख को जो है कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हॉट डेजर्ट किसको कहा जाता है? थार डेजर्ट जो कि राजस्थान स्टेट में है उसको कहा जाता है हॉट डेजर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? एजोडोबैक्टर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे इकोलॉजिकल साइकिल। वन वे इकोलॉजिकल साइकिल का एग्जाम्पल क्या है? एनर्जी साइकिल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी जो है क्या है? किसका स्टडी को कहा जाता है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसको कहा जाता है इकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांगी इज ए। फांगी क्या है? माइक्रो कंज्यूमर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन रिफर टू द कंजर्वेशन ऑफ। रामसर कन्वेंशन जो है किसको कहा जाता है? वेटलैंड का कंजर्वेशन को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार का वेटलैंड डे का थीम याद रखना है, वेटलैंड रिस्टोरेशन जो है इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था। और इंडिया में रामसर साइट कितना है? 75 है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंजर्वेशन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट। एमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्सेशन को क्या बोला जाता है? नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट विच ओकर इन लो रेनफॉल एरिया। लो रेनफॉल एरिया में जो फॉरेस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको डिसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच इकोसिस्टम टेंड टू चेंज आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसके अंदर इकोसिस्टम जो है चेंज होता है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रेंटोलॉजी। ड्रेंटोलॉजी जो है किसका स्टडी को कहा जाता है? ट्री का स्टडी को कहा जाता है ड्रेंटोलॉजी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या कहा जाता है? दो स्पेसीज के बीच में एसोसिएशन या कोऑपरेशन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन बिटवीन मेंबर ऑफ टू स्पेसीज। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि हनी बी और फ्लावर के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको कहा जाता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड ऑफ यूएसए इज रिफर्ड टू एज। यूएसए के अंदर जो घास का मैदान है उसको क्या नाम से जाना जाता है? पेरिस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उस इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड वर्ल्ड में है उसका नाम आइए डिस्कस करते हैं। स्टेपिस जो है यूरोप और नॉर्थ एशिया में कहा जाता है। पुस्टस जो है हंगरी में।
प्रेरीज जो है यूएसए के अंदर, पम्पास जो है अर्जेंटीना के अंदर, बेल्ट नाम साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स नाम ऑस्ट्रेलिया में, सेंटेफेरी न्यूजीलैंड के अंदर, सवाना घास का मैदान अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, टाइगास जो है यूरोप और एशिया में सेल्वास जो है साउथ अमेरिका में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल विच कंज्यूम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो एनिमल जो है डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करता है उसको क्या नाम से जाना जाता है? उसको डेट्रीवोरस कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सभी को डेट्रीवोरस का दूसरा नाम मालूम है? यदि मालूम है तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कंज्यूमर आर ऑल्सो कॉल्ड, प्राइमरी कंज्यूमर को क्या नाम से जाना जाता है? हर्बीवोरस कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ओकर इन, इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे ओकर होता है? आसाम स्टेट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।